श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कहि रीछ पति सुन हनुमाना, कहि रीछ पति सुन हनुमाना। चुप साधि रहु बलवाना, चुप साधि रहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, विवेक विज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लगी थवे अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा, सुनतहि भयउ परम तारा। सुनतहि भयउ पर्वताकारा। सुनतहि भयउ परम तारा। महावीर बिन बहु हनुमाना, सब बोलिए बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन बहु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। जय जय हनुमान गोसाई, जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। जय हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री राम सभी लोग जय जय राम। सब बोलो राम जय राम। श्री राम जय जय राम। राम जय राम की जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी। जय हो राजा रामचंद्र, जय हो माता जानकी। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो तालियों की सेवा के साथ बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे
बांकुरे हटीले हनुमान जी। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। जय हो रण बांकुरे हटीले हनुमान की। बोलिए श्री हनुमंत लाल जी सरकार की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। भागवत जी का बड़ा महत्व है। भागवत जी की कथा एक ऐसी दिव्य कथा है जिसका श्रवण पान सुख में भी किया जा सकता है और दुख में भी किया जा सकता है। जब आपके पास परमात्मा ने खूब संपत्ति दी हो, खूब धन धान्य प्रसन्नता आनंद भौतिकता सब सुख प्रदान किए हों, तब मन बना के बैठ जाओ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और भागवत की कथा सुनना प्रारंभ कर दो। क्या होगा? आपका आनंद, आपका सुख, आपके भौतिक सुख सब कुछ चौगुने हो जाएंगे। भागवत जी की कथा में इतनी ताकत है। तो भागवत जी सुख की कथा है, पर हमारे मनीषियों ने कहा नहीं भैया सुख की तो है, इतना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। यदि आपके घर में संतान नहीं हो रही है, कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। यदि आपके घर में लक्ष्मी नहीं ठहर रही है, कितना बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। हर आदमी चाहता है हमारे घर में लक्ष्मी मैया आ जाए, लक्ष्मी मैया आ जाए। तो जब लक्ष्मी ना रुक रही हो, जब हमारे पूर्वज प्रेत योनि में पड़े पड़े तड़फ रहे हों, जब हमारे घर में संतान ना हो रही हो, एक बालक और बालिका के लिए हम मन्नत मना रहे हों, जब इतना बड़ा कष्ट आपके परिवार पर हो तो 10 जगह जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ जाना है? एक बार कृष्ण के दरबार में पहुंच जाओ, एक बार बांके बिहारी के दरबार में पहुंच जाओ, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो लेट करके और कन्हैया से आरजू करो, प्रार्थना करो, हे कृष्ण हमारे सारे दुख के जवाबदार आप हैं। यदि आप चाहें तो इन दुखों से पल भर में छुटकारा दिला सकते हैं। हम आपकी भागवत की कथा सुनेंगे, हम सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करेंगे, बृहद से बृहद रूप में, बड़े से बड़े रूप में, छोटे रूप में नहीं करेंगे। क्योंकि लोगों की मानसिकता देखी जाती है, शादी में 10 लाख खर्च कर देंगे, चौक में 20 लाख खर्च कर देंगे, नाती नतरा के लिए 1 करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन जहां भगवान की बारी आती है तो लोग क्या कहते, पंडित जी कछु ज्यादा हो रहा है। नहीं, ज्यादा नहीं हो रहा। कृष्ण के दरबार में जाकर के प्रार्थना करना, हे कृष्ण आप हमारे दुखों का शमन कर सकते हैं। आपके देखने मात्र से हमारे सारे दुख, सारे कष्ट, सारी पीड़ाएं, सारे झंझावात दूर हो जाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि आप हमें इन कष्टों से मुक्त कर दीजिए। हम भागवत की कथा श्रवण करेंगे और जिस दिन ये संकल्प ले लेंगे उस दिन से ही आपके कष्टों की समाप्ति होना प्रारंभ हो जाएगा। ये कृष्ण का वचन है।
तो भागवत जी जो है सुख की कथा भी है और दुख की कथा भी है। सुख में भी कर सकते हैं आनंद के साथ, और जब कोई दुख हो तब भी आनंद के साथ कर सकते हैं। और यदि आपका कोई व्यक्ति प्रेत योनि में पड़ा है, आपके कोई पूर्वज प्रेत योनि में तड़फड़ा रहे हैं, उनकी मुक्ति नहीं हो रही है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको पीना नहीं मिल रहा है, उनको बैठने उठने के लिए जगह नहीं मिल रही है, यदि ऐसी आपत्ति भी है तो भागवत का अनुष्ठान उस व्यक्ति को दिव्य लोक पहुंचा देता है। गौकर्ण धुंधकारी का प्रसंग आता है भागवत जी में। धुंधकारी महाप्रेतो धुंधकारी महाखलहा। धुंधकारी महान प्रेत, बड़ा भयंकर प्रेत और बड़ा मूर्ख प्रेत महाखलहा। लेकिन जब भागवत की कथा श्रवण कराई गई, 7 दिन निष्ठा के साथ बैठे और 7 दिन धुंधकारी ने एक बांस के ऊपर आसन बनाई, एक बांस के ऊपर आकर के बैठ गया और नियम बनाया कि 7 दिन तक इस आसन से उठ करके नहीं जाऊंगा, भूखा प्यासा यहीं पर बैठा रहूंगा। 7 दिन जब भागवत की कथा श्रवण की तो धुंधकारी की गति बदल गई। अब आप कहेंगे क्या हुआ पंडित जी? सुनो, जो खा नहीं सकता था, जो पानी भी नहीं पी सकता था, जो सोफा के ऊपर बैठ नहीं सकता था, जो तख्त के ऊपर बैठ नहीं सकता था, वो धुंधकारी बड़े सुंदर रूप में आया 7 दिन भागवत कथा सुनने के बाद। बड़ा सुंदर रूप प्राप्त हुआ है। कैसा रूप हुआ है सुनो, भागवत में लिखा है, दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दामो मंडिता। पीत बासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्विता। दिव्य रूप प्राप्त हो गया, गोरा नारा सुंदर। जो भयंकर काला कलूटा था, प्रेत था, जिसके शरीर में ना जाने कितना मल छपा हुआ था, ना जाने कितनी गंदगी छपी हुई थी, वो धुंधकारी महाप्रेत दिव्य रूप में आया, गोरा नारा बन करके दिव्य रूप प्राप्त हो गया। तुलसी दाम मंडिता, सुंदर तुलसी की माला पहने हुए है, बड़ा सुंदर दिख रहा है। पीतबासा, भगवान कृष्ण के समान पीतांबर वेश धारण किए हुए, पीले पीले वस्त्र पहने हुए, घुंघराले घुंघराले बाल हैं, मस्तिष्क में मुकुट लगा हुआ है, कानों में कुंडल लटक रहे हैं। ऐसा दिव्य रूप धारण करके वो धुंधकारी प्रकट हो गया। जब प्रकट हुआ तो विमान लेने के लिए आया। सब लोग बोलने लगे, भगवान कृष्ण की जय हो, भगवान कृष्ण की जय हो। धुंधकारी ने कहा, भैया मैं कृष्ण नहीं हूं। पूछा, आप कौन हैं? कहने लगे, मैं वही धुंधकारी हूं जो प्रेत के रूप में भटकता रहता था, लेकिन भागवत की कथा के सुनने से कृष्ण के रूप को प्राप्त कर लिया। ये भागवत की कथा की ताकत है, ये भागवत की कथा की क्षमता है। चाहे सुख में सुनो, चाहे दुख में सुनो, भागवत की कथा कल्याणकारी होती है। इसलिए जब भागवत की कथा सुने हम, तो अपना कलेजा बड़ा कर लें। जिन प्रभु ने दिया है
उन प्रभु के नाम पर हम कुछ देने के लिए तत्पर रहे। हे कृष्ण, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया। देने वाले राम हैं, कृष्ण हैं। उन कृष्ण के लिए सर्वस्व न्यौछावर करना पड़े तो भी करेंगे, पर भागवत की कथा आनंद के साथ श्रवण करेंगे। जब ऐसा भाव आ जाता है तो भागवत की कथा का फल और भागवत की कथा का चमत्कार अपने आप हमारे सामने आना प्रारंभ हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भागवत की कथा बड़ी दिव्य कथा है, बड़ी मनोहारी कथा है, और लंका पाली के भक्त लोग बड़े प्रेम के साथ, भाव के साथ, आनंद के साथ 3 दिन से ये कथा श्रवण कर रहे हैं। आपके मन में उत्साह है, आपके मन में आनंद है, आपके मन में श्रद्धा का भाव भी है। निश्चित रूप से भागवत की कथा आपके जीवन में एक अद्भुत लाभ प्रदान करेगी। मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथां वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर।
राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर, गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। नर्मदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। शुभदेव जी महाराज की जय। श्याम सुंदर यमुना महारानी की जय। सब संतों की जय। भारत भूमि की जय। यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रद्धालु भक्तजन, विद्वज्जन, आदर्श चरित्र करुणामयी ममतामयी त्यागमयी माताएं बहनें, छोटे छोटे से बाल वृंद, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवत कथा से जुड़ रहे समस्त भगवत कथा अनुरागी जन, आप सब मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आइए कथा श्रवण करने से पूर्व मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ क्षण भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करें। भाव से वाणी का सहयोग ताली सेवा अवश्य प्रदान करते हुए सभी गाएंगे, सभी बोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम, जय सिया राम,
पति सुन हनुमाना। का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। पवन तनया बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। जो नहीं होय तात तुम पाही, जो नहीं होय तात तुम पाओ। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी अब अवतारा। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, सुनते ही भयउ पर्वताकारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। कल की कथा में आप सभी ने परीक्षित की कथा को सुना था और परीक्षित के साथ साथ मनु शतरूपा की कथा को भी सुना था। कपिल देव जी की शिक्षा को सुना, वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। कल आपने सुना था कि महाराज मनु और महारानी शतरूपा की 5 संतान हुई, जिसमें से 3 बेटियां हैं और 2 पुत्र हैं, बेटे हैं। आकृति, देवहूति, प्रसूति, उत्तानपाद और प्रियव्रत।
मनु महाराज ने अपने पिता के धर्म का पालन करते हुए तीनों पुत्रियों का विवाह कराया। आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का दक्ष प्रजापति के साथ और देवहूति का कर्दम ऋषि के साथ। हमारे धर्म शास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रम हैं। कितने आश्रम हैं? 4। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। और इन चारों की एक उम्र निर्धारित कर दी गई। 5 वर्ष से 25 वर्ष तक की जो उम्र है वह ब्रह्मचर्य आश्रम की है। फिर 25 से 50 वर्ष तक की जो उम्र है वो गृहस्थ आश्रम की है। 50 से 75 वर्ष तक की जो उम्र है वो वानप्रस्थ की है। और 75 से लेकर के 100 या जब तक हम जीवित हैं, 75 से 80, 85, 82, 89, 90 जितना भी हम जीवित हैं, वो उम्र है सन्यास की। ब्रह्मचर्य में हम जो कार्य कर सकते हैं वो निश्चित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जब आप रहेंगे तो गुरु सेवा और अध्ययन। वानप्रस्थ में जब आप जाएंगे गृहस्थ के बाद, तो वानप्रस्थ में पति पत्नी दोनों घर को त्यागेंगे, जंगल में एकांत स्थान पर जाकर के रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा भजन करेंगे, कम से कम चीजों में जीवन यापन। वानप्रस्थ। और सन्यास में पति पत्नी को त्यागेगा, पत्नी पति को त्यागेगी और एकांत में रह के भजन करेंगे। लेकिन जो गृहस्थ आश्रम है, वेदांत सार कहता है धन्यो गृहस्थ आश्रमः। वेदांत सार नाम का एक ग्रंथ है जो कह रहा है धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य है। धन्यो वानप्रस्थ, धन्यो सन्यास नहीं कहा। क्या कहा? धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम को धन्य है। लेकिन कब धन्य है? जब हम गृहस्थ आश्रम में भगवत चरणों की छत्र छाया में रहें, तब गृहस्थ आश्रम को और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को धन्य है। और गृहस्थ आश्रम को धन्य इसलिए कहा गया क्योंकि हम गृहस्थ आश्रम में जो करना चाहें कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य की एक सीमा है, वानप्रस्थ में भी बंधे हैं, सन्यास में भी हम बंधे हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम में हम जो चाहें, जो चाहे मतलब हम पढ़ सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम यज्ञ करवा सकते हैं, हम भंडारे करा सकते हैं, हम पूजन अनुष्ठान यज्ञ भागवत पुराण पता नहीं और बहुत से अच्छे कार्य करा सकते हैं। इसलिए गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया। और फिर मनोरंजन भी होता है, मनोरंजन भी कर सकते हैं, नाचना खेलना कूदना खाना पीना घूमना फिरना परिवार सब होता है। और फिर भजन। तो वेदांत सार कह रहा है कि संयम नियम के साथ भगवत भजन करते हुए यदि गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन किया जाए तो गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं, बैलगाड़ी तो सबने देखी होगी। बैलगाड़ी के
2 पहिए, और बैलगाड़ी का यदि एक पहिया टूट जाए तो क्या होता है? बैलगाड़ी चल पाएगी? उसकी चाल बिगड़ जाएगी, अरे चल ही नहीं पाएगी। जैसे बैलगाड़ी के 2 पहिए और एक पहिया टूटे तो उसकी चाल बिगड़ जाएगी, वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी 2 पहिए। गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी कितने पहिए? 2, पति और पत्नी। जैसे बैलगाड़ी की चाल बिगड़ने पर, बैलगाड़ी का एक पहिया टूटने पर उसकी चाल बिगड़ जाती है, वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी का एक पहिया टूट जाए मतलब पति पूर्व में जा रहा है, पत्नी पश्चिम में जा रही है, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी क्या होती है? बिगड़ जाती है। ये जो गृहस्थ आश्रम है, इसमें कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं होता। ये समानता और सामंजस्य बना करके चलने वाला है। गृहस्थ आश्रम में हम कैसे रहें? जैसे कमल का फूल आपने देखा है, कमल कहां होता है? कहां होता है? कीचड़ में, पानी में। कोई फूल मान लो बहुत समय तक पानी में रहे तो वो क्या होगा? सड़ेगा ना। कमल सड़ता है, क्यों? क्योंकि वो पानी में एकदम लगा हुआ नहीं है, पानी से सटा हुआ नहीं है, वो पानी से ऊपर है ना। उसकी नाल होती है बड़ी, पानी से कैसे है? ऊपर। और मानो कभी कमल के ऊपर पानी आया भी तो कमल को, यदि कमल के फूल को देखा हो तो कमल की जो पंखुड़ी है फूल की, उसमें एक चिकनी चिकनी मोम के जैसी परत होती है जो पानी को उस पर ठहरने नहीं देती, नीचे गिराती है। वैसे ही गृहस्थ आश्रम में जब हम रहते हैं, गृहस्थ आश्रम मतलब कीचड़, पानी, और हम कमल के फूल, हमको कैसे रहना है? थोड़ा सा ऊपर उठ के। और स्वाभाविक है जब हम गृहस्थ आश्रम में होंगे तो विषय, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी पानी तो आएगा ही ऊपर। तो विषय वासना रूपी जल जब हमारे ऊपर ज्यादा हावी होने लगे, आक्रमण करने लगे, तो भगवान नाम रूपी मोम से हमें उसको नीचे गिराना है। क्या करना है? भगवान के नाम का सहारा लेना है। तो गृहस्थ आश्रम में हम ऐसे रहें, कमल का फूल जैसे पानी में। तो वेदांत सार में इसलिए कहा कि गृहस्थ आश्रम को धन्य है और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। लेकिन कब? जब संयम, नियम, आचार विचार के साथ भगवत भजन करते हुए गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन किया जाए, तब गृहस्थ आश्रम को धन्य है। तो कल आपने ये कथा सुनी थी कि मनु महाराज, जिनकी 5 संतान और समय आने पर 3 बेटियों का उन्होंने जहां तहां विवाह किया, उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवा दिया। कर्दम ऋषि ने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन उसके पहले भगवान की तपस्या करके प्रार्थना की कि मुझे पत्नी तो चाहिए, लेकिन पत्नी कैसी? जो मेरे अनुकूल हो, जो मेरे अनुरूप हो, जो मेरे जैसी हो, जिसका स्वभाव मेरे जैसा हो, जिसकी सोच मेरे जैसी हो, मुझे वैसी पत्नी चाहिए। और वहां भी कर्दम ऋषि ने भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। तो गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया, लेकिन कब? जब भगवान के नाम का सहारा हम ले रहे हो तब। आगे कथा आती है कि इन्हीं मनु महाराज के 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। राजा उत्तानपाद की कथा आप सबने सुनी होगी कई बार।
उत्तानपाद की 2 पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। सुनीति महाराज की बड़ी रानी है, पहली पत्नी, और सुरुचि दूसरी पत्नी। तो सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटे हैं ध्रुव और सुरुचि के बेटे हैं उत्तम। एक बार की बात है, ध्रुव की उम्र लगभग 5-6 वर्ष थी। खेलते कूदते ध्रुव आए और स्वभाव बस जब बच्चे बाहर से खेल कूद के आते हैं या स्कूल से विद्यालय से आते हैं तो क्या करते हैं छोटे बच्चे, या तो माँ की गोद चाहिए या पिता की गोद चाहिए। तो ध्रुव भी बच्चों का जो स्वभाव होता है कि खेल कूद के जब आए तो देखा कि पिता सिंहासन पर बैठे थे तो पिता की गोद में चढ़ करके बैठ गए। दूर खड़ी सौतेली रानी सुरुचि जब देख रही है तो पहले तो लगा कि शायद ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, मेरा बच्चा है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो ये मेरा तो नहीं, ये मेरा बेटा नहीं है, ये तो सुनीति का बेटा है। पास में गई और ध्रुव को गोद से उठा के पृथ्वी पर पटक दिया। अब ध्रुव को लगा कि शायद मेरी माँ मुझे गोद में ले रही थी पर माँ के हाथ से मैं छूट गया, इसलिए ध्रुव लौट के आए अपनी सौतेली माँ के पास। सौतेली माँ के पास बैठे, सौतेली माँ के पास आए और अपने दोनों हाथ ऊपर किए। ऊपर मतलब कि अब मुझे गोद में ले लो। तब सौतेली माँ सुरुचि ने ध्रुव के दोनों हाथ बांधे और बांध करके बोली कि यदि तुमको पिता की गोद में बैठना है तो या तो तुम मर करके फिर से मेरी कोख से जन्म लो। तुमने किसी दूसरी स्त्री की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। या तो मेरी कोख से मर करके जन्म ले लो या जंगल में जाके तपस्या करो, भगवान से वरदान मांगो पिता की गोद में बैठने का। वेद व्यास जी भागवत में लिख रहे, नावत्स नृपतेर धृष्ण्यम भवानारूढ़ुमर्हति नाग्रहीतो मया यत्त्वं कुक्षाबपि नृपात्मजा। वेद व्यास जी लिख रहे, नावत्स नृपतेर धृष्ण्यम भवाना रोढ़ु मरहति। हे पुत्र, तुम राजा की गोद में बैठने की धृष्टता मत करो। ध्रुव पूछ रहे हैं, माँ क्या राजा मेरे पिता नहीं है? सुरुचि उत्तर देती, राजा तो तेरे पिता पर मैं तेरी मैया नहीं, और जब यदि मैं तेरी मैया नहीं तो तू राजा की गोद में नहीं बैठ सकता। यदि बैठना है तो ये काम कर ले, या तू मर के जन्म ले या जंगल में जाके तपस्या कर। ऐसा कह के सुनीति वहां से चली गई। और बड़ी बात तो ये कि उत्तानपाद ये सब बैठे बैठे सुनते रहे, देखते रहे, एक शब्द नहीं बोले कि तुम छोटे बच्चे से ऐसे क्यों बोल रही हो, गलत कर रही, कुछ भी नहीं। ध्रुव ने जब माँ का ये सौतेली माँ का ये व्यवहार देखा तो जैसे डंडे की चोट खाके सांप फुसकारने लगता है, वैसे ही अपनी सौतेली माँ के कड़वे और कठोर वचनों को सुन करके ध्रुव लंबी लंबी सांस ले रहे हैं। ध्रुव के होंठ कांपने लगे, ध्रुव की आंखों से आंसू बहने लगे और दौड़ते भागते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे हैं। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथा ही हित्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकासम। ध्रुव रोते हुए, विलकते हुए, चीखते चिल्लाते अपनी माँ के पास आए। और जब ध्रुव अपनी माँ के पास आए और जब माँ ने ध्रुव को रोता बिलकता देखा, ध्रुव को उदास देखा, ध्रुव को निराश देखा, तो माँ ने पूछा कि क्या हुआ,
कहीं चोट लग गई, कहीं गिर गए, किसी ने डांटा, किसी ने मारा, क्या हुआ बताओगे? कुछ हुआ है? कोई परेशानी है? कोई तकलीफ है? कोई दिक्कत है? ध्रुव ने बताना शुरू किया। ध्रुव कह रहे हैं, मां ऐसी ऐसी बात है, पिता की गोद में बैठा था, सौतेली मां ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब सुनीति ने जब ये बात सुनी तो सुनीति को भी बहुत बुरा लगा, मां है। अब सुनीति चाहती तो जाके राजा से भी लड़ती और सुरुचि से भी लड़ती, क्योंकि सुनीति बड़ी रानी है। लेकिन यहां सुनीति ने लड़ना उचित नहीं समझा। यहां सुनीति ने अपनी विशालता का, अपने विशाल हृदय का परिचय दिया। सुनीति किसे कहते हैं? सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान। जो सुंदर है और जिसके पास ज्ञान भी सुंदर है, वो है सुनीति। लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं समझा। सुनीति ध्रुव को समझा रही है कि मां ने ठीक ही तो कहा है। अब मां की तुमने पूरी बात सुनी नहीं। यदि मां की पूरी बात तुम सुनते तो तुमको समझ आता। तुम तो रोते हुए भाग करके आ गए, मां के पास रुकते तो मां बताती कि तपस्या करने से पिता तो साधारण है, ये जीव जगत पिता की गोद में बैठता है। तुम क्यों रो रहे हो साधारण से पिता की गोद में बैठने के लिए? वो पिता आज है कल नहीं रहेगा, वो पिता मर सकता है, हाड़ मांस हड्डी का है। वो पिता कल समाप्त हो जाएगा। यदि गोद में बैठना है, यदि गोद चाहते हो तो जगत पिता की गोद में बैठो। समझा करके सुनीति चली गई। और सुनीति तो समझा ही रही थी कि मां है, थोड़ी बातों से समझाऊंगी, समझ जाएगा, भूल जाएगा, रोना बंद कर देगा। लेकिन ध्रुव ने सुनीति की बातों को सत्य समझ लिया और धारण कर लिया। अब ध्रुव के मन में आ गया कि नहीं, मुझे तो जगत पिता की गोद में बैठना है। सुनीति ने समझाया है, तमेव वत्साश्रय भृत वत्सलम मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य बस्थाप्य भजस्व पूरुषम। जो भगवान दासानुदासों पर भी अनुग्रह करते हैं, जो भगवान अपने दास के दास के दास के दास को भी शरण में ले लेते हैं, ऐसे भगवान की शरण में जाओ। ऐसा समझा करके मां चली गई। यहां ध्रुव जी ने मां की बातों को सत्य समझ के जंगल की ओर दौड़ लगा दी कि अब तो गोद में बैठूंगा तो जगत पिता की। और जब जंगल की तरफ ध्रुव जी ने दौड़ लगाई, जंगल की तरफ ध्रुव जी पहुंचे, तो यहां भगवान ने पहले से नारद जी को भेज दिया। भगवान कुछ भी हो अपने भक्तों का ध्यान तो रखते हैं। जब ध्रुव घने जंगलों के बीच में घूम रहे थे, उस समय नारद जी ध्रुव के सामने आए और नारद जी ध्रुव से पूछने लगे कि बेटे, तुम इस घनघोर भयानक जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे साथ तुम्हारे कोई घर के बड़े हैं? ध्रुव जी ने कहा, नहीं, मेरे साथ तो कोई नहीं है। तो फिर ध्रुव जी कह रहे हैं, बाबा मैं तपस्या करने आया हूं। अब नारद जी हंसने लगे कि छोटा सा बच्चा, मुश्किल से 5-6 साल का, जिसकी उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने खाने पीने की, वो क्या कह रहा है कि तपस्या करने। तो नारद जी ने हंसते हुए कहा कि अरे पागल, अभी तेरी उम्र तपस्या करने की नहीं है, अभी तेरी उम्र खेलने कूदने की है, मैया के साथ रहने की है, घूमने फिरने की है, लौट जा, वापस जा। पर ध्रुव हाथ जोड़े और नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, मुझे तपस्या करनी है और मैं सोच करके आया हूं, अब घर तभी जाऊंगा जब भगवान मिल जाएंगे। ध्रुव ने ये सोच रखा, मन में सोच लिया है कि या तो कार्य सिद्ध करूंगा, कार्य सिद्ध मतलब या तो भगवान को पाऊंगा,
और यदि भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा, या तो भगवान को पाऊंगा और भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा। तो नारद जी आप मुझे बताएं तपस्या कहां, कैसे, किस समय, किस स्थिति में, किस मंत्र के साथ की जाती। जब नारद जी ने ध्रुव की बातें सुनी तो नारद जी को ध्रुव की बातें सुन के अच्छा लगा और नारद जी ने ध्रुव पर कृपा की और कृपा करते हुए कह दिया, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम पुण्यम मधुवनम यत्रो सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ वत्स तुम्हारा कल्याण हो, जाओ वत्स तुम्हारा कल्याण हो। यमुना नदी के किनारे मधुवन नाम का जो वन है, उस वन में हरि नित्य निवास करते हैं। उस स्थान पर जाकर के तुम भगवान का तप करो, भगवान को पाने के लिए तप करो। अब ध्रुव जी ने फिर पूछा कि बाबा तपस्या करते समय किस मंत्र का जाप करते हैं? नारद जी बता रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने बताया, जप्यस्य परमो गुह्य श्रूयताम मे नृपात्मज यम सप्तरात्रं प्रपठन् पुमान पश्यति खेचरान। जाओ वत्स तुम्हारा कल्याण हो, जाओ वत्स तुम्हारा कल्याण हो। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुभम। यमुना नदी के किनारे मधुवन नाम के वन में जाके तपस्या करो। और मंत्र कौन सा? तो कहा मंत्र जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ये अत्यंत गुप्त है, गोपनीय है। इस मंत्र का यदि 7 रात्रि जाप कर लिया जाए तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध पुरुषों का दर्शन होने लगता है। और इस मंत्र की यदि संख्या को बढ़ा दिया जाए तो भगवत साक्षात्कार होता है। मंत्र है 12 मंत्र और मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र दे दिया। निष्ठा के साथ ध्रुव जी ने कुछ समय तक कंदमूल फल खाए, फिर कंदमूल फल खाना छोड़ के पत्ते ग्रहण किए, फिर वायु का भक्षण करके लगातार 6 महीने तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप का ऐसा प्रभाव पड़ा कि भगवान श्री हरि नारायण का सिंहासन डोलने लगा। यहां भगवान श्री हरि नारायण ने कहा कि जरा पता करो कौन भक्त इतनी कठोर तपस्या कर रहा है जिसकी कठोर तपस्या के कारण आज मेरा सिंहासन हिल रहा है, डोल रहा है। इतने में नारद जी आए और नारद जी कहने लगे कि प्रभु एक छोटा सा बालक मधुवन नाम के वन में बैठ के तपस्या कर रहा है, जो कहता है या तो भगवान को पाऊंगा और भगवान नहीं मिले तो मर जाऊंगा, या तो भगवान को पाऊंगा और नहीं मिले तो मर जाऊंगा। तो हे हरि जल्दी जाओ, विलंब मत करो और अति शीघ्र जाकर के उस छोटे से बालक को दर्शन दे आओ, जल्दी जाओ। और जब निवेदन किया नारद जी ने, प्रार्थना की, तब भगवान श्री हरि नारायण मधुवन नाम के जंगल में पधारे हैं। जब नारायण पधारे तो ध्रुव जी महाराज नेत्र बंद करके बस उसी 12 मंत्र का जाप करने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासु, इस मंत्र का जाप करने में लगे हैं, निरंतर जाप कर रहे हैं। भगवान पहुंचे हैं, सामने खड़े। भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आ गया हूं। पर ध्रुव को संसार की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ रही। नेत्र बंद करके ध्रुव बस मंत्र का जाप कर रहे हैं। तब भगवान ने ध्रुव के हृदय में विराजमान अपने प्रतिबिंब को छीन लिया। देखो सबके हृदय में भगवान है, भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, भगवान तो सबके हृदय में है। ध्रुव के हृदय में भी भगवान है और उसी हृदय में बैठे भगवान को ध्रुव देख रहे हैं।
भगवान ने ध्रुव के हृदय में भगवान बैठे भगवान छीन लिए। जब छीने तो ध्रुव जी के नेत्र खुल गए, और जब नेत्र खुले सामने देखा चतुर्भुज रूप धारण करके श्री हरि नारायण खड़े हैं। ध्रुव जी महाराज के हाथ जुड़ गए, आंखों से अश्रुपात होने लगा। और उस समय ध्रुव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, भगवान खड़े हैं, प्रार्थना करना चाह रहे हैं, लेकिन छोटा सा 5 वर्ष का बालक है, कुछ कहने में असमर्थ हो गया। तब भगवान समझ गए और वेद व्यास जी लिख रहे सतम विवक्षन्त मतद्विदम हरिर ज्ञात्वा सर्वस्य चौरद्दभस्थिता कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना परस्पर्शवालम कृपया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।